अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन पे कैसे असरअंदाज हो रही है और वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। इस हवाले से पीटीआई के बहुत सारे लोग, खासतौर पे जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं, डॉक्टर आसिफ महमूद हैं, सलमान अहमद साहब हैं, जो जुनून ग्रुप के बानी भी थे और डॉक्टर भी आजकल पढ़ा भी रहे हैं अमेरिका में, ये सब लोग क्या कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमने सोचा कि आपकी मुलाकात हम करवाएं डॉक्टर शहबाज गिल से, जो कि बड़े मोतमिद ख़ास थे इमरान खान के, साबिक वज़ीर आज़म के। उनसे मैंने बुनियादी तौर पे ये सवाल पूछा कि चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी इसमें शिरकत के लिए गए हैं। 22 सितंबर को उन्होंने वहाँ पे खिताब करना है। तो इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी क्या कर रही है पाकिस्तान की सूरत हाल को उजागर करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब। बुनियादी सवाल यही है कि आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसको अमरीकी अवाम तक, अमरीकी कांग्रेसमैन तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपकी दावत का इस प्रोग्राम में। देखिए, एक तो अभी 17 तारीख को 3 बजे व्हाइट हाउस के सामने पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इकट्ठे होकर एक भरपूर मुजाहरा किया है, जिसके अंदर डिफरेंट जो अकाबरीन थे उन्होंने तकारीर की, और उसमें तीन ही मुतालबे किए गए अमेरिका से। एक के पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को curtail किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ को इस टाइम सलब कर दिया गया है, और पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है। ये तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, आप समझ सकते हैं। जो भी मॉडर्न वर्ल्ड है, उसके वो अमेरिका हो, यूरोप हो, या कोई भी और मुल्क हो जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। अमेरिका ने, आपको पता है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये दावा रखा है हमेशा कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, हम सिर्फ डेमोक्रेसी के साथ जाते हैं, किसी और चीज के साथ नहीं। अब पाकिस्तान के बारे में जो स्टोरीज आ रही हैं, जैसे कि इंटरसेप्ट की स्टोरी आई, पहले साइफर की आई, उसके बाद अब आपने देखा कि इंटरसेप्ट ने एक नई स्टोरी कर दी है। कल मैंने जो उनके एडिटर हैं रायन ग्रिम, उनका एक इंटरव्यू भी मैंने भी किया और दोस्तों ने भी इंटरव्यू किया। उसमें बड़ा वाजे हो गया कि ये हथियारों की जो डील हुई, रायन ग्रिम के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं कि इससे तासर ये मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जारी इस टाइम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो ऑपरेशन है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो ऑपरेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जो ऑपरेशन है, ये तमाम चीजें उस डील का नतीजा है जो पाकिस्तान की करंट रजीम ने हासिल की है, जिसमें आईएमएफ की डील भी मिली और इलेक्शन भी मुलतवी हुए हैं। अब जो मौजूदा निगरान वजीर आजम हैं, जिनका असल काम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाना है, उनका असल मैंडेट भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। वो अपने उस मैंडेट को भूलकर, उससे रूगर्दानी करके वो पूरी दुनिया के दौरे पे निकल पड़े हैं, और वो यहाँ पर अब तकारीर कर रहे हैं। ये नहीं किसी को बता रहे कि इलेक्शन कब हो रहा है, और जिस काम के लिए वो असल में आए हैं वो काम वो कब कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में उनकी तकरीर 22 तारीख, 22 सितंबर, जुमे वाले दिन उनकी जो यूएन के अंदर तकरीर है निगरान वजीर आजम काकड़ साहब की। और उसी दिन फिर पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट प्लान किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दूसरे बहुत सारे जो अकाबरीन हैं, उन्होंने वहां पर इकट्ठे होना है। और वहां पर इकट्ठे होकर जाहिर बात है फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा। जो पाकिस्तान के अंदर ये तीनों चीजों का इस टाइम फुकदान है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर दिया गया। अच्छा, उसमें ये ये बाईस बताइए। तारीख को हो रहा है जी। और 22 तारीख को सुबह 10 बजे यूएन के सामने न्यूयॉर्क के अंदर ये प्रोटेस्ट होगा जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अब जब आपने कह दिया, इंटरसेप्ट की कहानी ने काफी तहलका मचाया है और उसमें बड़ा वाजे हो रहा है कि पाकिस्तान से असलहा गया है और ये क्विड प्रो को था, यानी पाकिस्तान ये करेगा तो इसके बदले में कुछ उसको रियायतें मिलेंगी। एक रियायत, अच्छा, इस डील के नतीजे में अब चीन रूस के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़ाहिर है फिर वैसे नहीं रह सकते, उसमें दरारें यकीनन पड़ेंगी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स से लदे हुए, उसके बोझ तले दबे हुए पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए क्या हुकूक इंसानी जैसे जो सियासी आज़ादियां हैं वो कोई अहमियत रखती हैं फिर मौजूदा हालात में। देखिए, आपकी बात ठीक है कि अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो इकोनॉमी को सामने रख के, इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के, अपने इंटरनेशनल
प्रेफरेंसेस को, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के आजकल बहुत सारे मुल्क ये फैसले कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ बहुत सारी जो कोलैबोरेशन हो रही है पूरी दुनिया की, उसमें आप वाजे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो करंट मोदी गवर्नमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, किस तरीके से उन्होंने रेडिकलाइज कर दिया है हिंदुस्तान की पूरी सिस्टम को, पूरी की पूरी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी की पूरी रियासत को मैं ये कह दूंगा। और वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान हो या भले क्रिश्चियन हो, कोई एक माइनॉरिटी की बात नहीं है। पहले हम मुसलमानों के साथ सब कुछ होते देखते थे, लेकिन अभी जो नागालैंड या शायद ऊपर जो उनकी एक रियासत थी, उसके अंदर जो कुछ हुआ वो आपने सब कुछ देखा कि किस तरीके से वहां क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ किया गया। तो उस मुल्क के साथ भी पूरी दुनिया इंगेज है, और बिल्कुल बाला ताक रख के इंगेज है कि वहां ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जा रहा है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट, बहुत संजीदा हकीकत है जिसकी तरफ आप रोशनी डाल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया इस वक्त जो बेसिक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे जो कोर प्रिंसिपल्स थे, जो कोर वैल्यूज थी, इंटरनेशनल एंगेजमेंट की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनेशनल जो लॉन्ग टर्म मैं ये कहूंगा कि ब्लॉक्स बनते थे, उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट पिलर्स होते थे अमेरिका जैसी रियासतों के लिए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इनसे रूगर्दानी हो रही है, और इन्हें मुकम्मल इग्नोर करके, मुकम्मल तौर पर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखकर, तो ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे इंटरेस्ट, ऐसी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। बहरहाल जितने भी लोग, वो आप हों, मैं हूं, जितने भी लोग प्रो डेमोक्रेसी हैं, प्रो ह्यूमन राइट्स हैं, प्रो फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं, वो तमाम लोग अपनी आवाज उठाना तो बुलंद नहीं करेंगे। मुल्क क्या कर रहे हैं, रियासतें क्या कर रही हैं, हमारा काम है अपना आवाज उठाना और मुतालबा करना कि ये तमाम चीजें जो हैं वो दुरुस्त तरीके से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। तो ये बताएं कि फिर किस हद तक पाकिस्तानी अमेरिकन बरादरी जो है अमेरिका में इस मामले पे मुत्तहिद है, और चूंकि आइंदा सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, प्राइमरी शुरू हो रहे हैं, इस इलेक्शन पे बहैसियत मजमूई आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी किसी हद तक असरअंदाज हो सकती है? जी देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो शायद पहली दफा, पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, वो पहली दफा पॉलिटिकली इतनी अवेयर हुई है या सेंसिटाइज हुई है। पहली दफा पाकिस्तान के अंदर या बाहर लोगों का जो रियासत, सियासत और लोगों का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ, और एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब चीजें अंडर क्वेश्चन है, अंडर स्क्रूटनी है। और लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिव हैं इस सब के लिए। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी भी हैं, और अमेरिका में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उन वो शदीद इस्तराब का शिकार हैं, मुस्तरब हैं वो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ देख रहे हैं। कल ही नन्हे बच्चे अमार के साथ जो वाकया हुआ, और उससे पहले जितने भी वाकयात हुए हैं, उसके ऊपर अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी, यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा गमगीन है, बहुत ज्यादा सदमे में है। और डेफिनेटली इस सब का इम्पैक्ट अगले इलेक्शन के अंदर, अमेरिकी इलेक्शन में भी होगा। और उसके अलावा भी जो यहाँ क्या पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उनकी जो भी यहाँ की लोकल जिंदगी के अंदर पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, वो एक आपको पता है बहुत ही वाइब्रेंट हमारा डायस्पोरा है यहाँ पर। हजारों की तादाद में हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत आपको मैं ये कहूंगा कि वाइब्रेंट यहाँ पर हमारा डायस्पोरा है। और वो ऑफ कोर्स आप अमेरिकी रियासत के साथ उनका जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ के शहरी होने के नाते, उसमें भी एक बहुत बड़ी वो मैं ये कहूंगा डिफरेंट तरीके से अब चीजों को देखते हैं, डिफरेंट तरीके से एंगेज करेंगे। अब जब वो अपने यहाँ लोकल इलेक्शंस के अंदर वोट डालेंगे, तो नॉट एनी मोर कि वो जस्ट वोट डालेंगे कि ये कैंडिडेट हमें पसंद है या इस पार्टी की पॉलिसीज हमें पसंद है। वो ये जरूर देखना चाहेंगे कि जिस भी पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं, वो उस पार्टी के पाकिस्तान के बारे में क्या तासरात हैं, उस पार्टी की पाकिस्तान के लोगों के बारे में, या पाकिस्तान की आम आवाम है उसके हकूक के बारे में वो क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के अंदर जारी इंसानी हकूक के ऊपर उनका क्या रिस्पॉन्स है, या वो किस तरीके से असरअंदाज होंगे। तो ये एक बहुत गहरा ये इसका तालमेल होगा दोनों चीजों का। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए कि ये कोई अनोखी बात नहीं है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ऐसा है। कनाडा की एग्जांपल लीजिए, जो इस टाइम इतना जी बड़ा एक मैं वही डिप्लोमेटिक पूछना चाह रहा क्राइसिस था हुआ हुआ है। जी मैं वही पूछना चाह रहा था कि जिस अंदाज में कनाडा की हुकूमत ने हरदीप सिंह नजर के मामले पे रिएक्ट किया है, तो वो अंदरूनी प्रेशर था, जितनी भी सिख कम्युनिटी है, सिख बरादरी है, उनका बहुत ज्यादा दबाव था। तो आप समझते हैं इस तरह का दबाव यहाँ अमेरिका में भी डेवलप हो सकता है, खास तौर पे जो जो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक उन इलाकों में है जहाँ पे पाकिस्तानी आबादी ज्यादा है? देखिए, दो चीजें यहाँ आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो खालिस्तान पूरी की पूरी तहरीक क्या है, सिखों का मसला क्या है, सिखों के साथ 1947 से लेके अभी तक हुआ क्या है,
सिख खालिस्तान को क्यों मांगते हैं? क्या सिखों की कभी हिस्टोरिकली को अलग रियासत रही है पाकिस्तान खालिस्तान से पहले? जी बिल्कुल रही है, रंजीत सिंह के टाइम पे। वो क्योंकि जब आपकी एक रियासत रही हो तो फिर आप वो ख्वाब दोबारा भी देखते हैं। और सिखों के साथ क्या हुआ 1960s में, 70s में, फिर 80s में इंदिरा गांधी साहबा ने क्या किया? भिंडरावाला जो उनके एक लीडर थे, ब्लू स्टार ऑपरेशन, उसमें क्या हुआ? फिर उसके बाद क्यों 1984 के बाद सिखों को छोड़ना पड़ा कनाडा, अपना हिंदुस्तान, और कनाडा में आके आबाद होना पड़ा? आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के बाद जो सिखों की सबसे बड़ी तादाद है वो कनाडा के अंदर है। तो ये पूरा जो खालिस्तान का एक बैकग्राउंड और पर्सपेक्टिव है, इस पर आज ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे थोड़ी देर पहले मैंने एक पूरा वीलॉग इशू किया है। आप भी देखिएगा, आपके अब तो असर से जी। मैं आपके नाजरीन को भी कहूंगा कि वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पूरा उसमें मैंने पर्सपेक्टिव दिया है 1947, बल्कि 1947 से पीछे, जब रंजीत पाकिस्तानियों सिंह के जो लिए इसमें पॉलिसी उससे पाकिस्तानियों के आगे लिए, पूरा। जी, इसमें पाकिस्तानियों के लिए अब क्या मिसाल है, ये मैं देखिए आखिर पाकिस्तान पूछ के रहा हूँ लिए आपको ये, जी जल्दी। पाकिस्तानियों के लिए जो आपने सवाल पहले पूछा था, वो मैं सिर्फ ये बता दूं आपको कि देखिए, जो कनाडा है उसके अंदर आबादी के हिसाब से सिखों की बहुत सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन है। कनाडा की आबादी बहुत थोड़ी है अमेरिका की निस्बत, अगर आप कंपेयर करें तो वहां सिखों की जो आबादी है वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव उनका सैंपल है। और वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है, और बहुत बड़ी एक रियलिटी है सिख वहां। वहां की रियासत ना उन्हें इनकार कर सकती है, ना इग्नोर कर सकती है उनके राइट्स को। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी डायस्पोरा अमेरिका के अंदर है वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी बात, हम यहाँ लोकल पॉलिटिक्स के अंदर हमारा डायस्पोरा उस तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ कभी भी, जिसको अब डायस्पोरा बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो ये जो कनाडा के अंदर हुआ इससे सीखते हुए, और जो पाकिस्तान के अंदर हुआ रिसेंटली, और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी डायस्पोरा ने यहाँ पर अपने आप को हेल्पलेसनेस फील की है, उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका के अंदर है वो अमेरिकी सियासत के अंदर और ज्यादा एक्टिव होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमने आपका वक्त लिया, आप मसरूफ भी हैं। थैंक तो यू गुल साहब। थैंक जी, यू गुल साहब। जी जनाब, आपने शहबाज गिल साहब की बातें सुनी। वो अपना अमेरिका वापस जाके न सिर्फ सियासी सतह पे उन्होंने एडवोकेसी शुरू की है अपनी जमात के हक में, पाकिस्तानियों को मुनज़्ज़म करने के लिए, बल्कि वो मीडिया के, सोशल मीडिया के जरिए, अपने वीलॉग्स के जरिए भी पाकिस्तान के हालात को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में, जो कि कई हज़ार, उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स शामिल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन वो बदकिस्मती से बिखरी हुई है। वो इस तरह नहीं है जिस तरह सिख बरादरी कनाडा में वैनकूवर के इलाके में मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी तादाद है उनकी, और वो कुल कैनेडियन आबादी का भी खासा हिस्सा बनता है। 10-15% के करीब सिख आबादी है कनाडा की, तो वहाँ इसलिए वो ज़्यादा पुरअसर साबित हुए हैं। जिस तरह हरदीप सिंह नजर का कत्ल हुआ, और उस हवाले से अभी भारतीय डिप्लोमेट, जो कि असल में वहाँ के इंटेलिजेंस के चीफ थे, भारतीय इंटेलिजेंस के नुमाइंदे थे, उनको अब मुल्क से बदर भी कर दिया गया है। अब कोशिश ये हो रही है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में, कि पाकिस्तान के में सियासी आज़ादियों पे या हकूक़ इंसानी पे जो कदगन लगी है, जिस अंदाज में मुकदमे बनाए गए हैं, उसको उजागर किया जाए। अमेरिकी कांग्रेसमैन और अमरीकी ख़ास तौर पे वो बासर हल्के लॉबीज जो हैं, जो कुछ अपना वज़न रखते हैं। तो अब देखिए कि इन दिनों में पाकिस्तानी जो भी कोशिशें कर रहे हैं वाशिंगटन में और अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर, वो क्या रंग लाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।